मैटर के बारे में बताया था और कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए, जब तक मार्कर ना गिरे तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और साथ में हमको पढ़ना है वेपराइजेशन। मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों टॉपिक आज हम लोगों को कवर करना है। थ्योरेटिकल है ये टॉपिक, इसमें कुछ बहुत न्यूमेरिकल या ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो, पहले फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक ट्रे में आइस जमाई है और मैंने उसको फ्रीजर में रखा हुआ है, ठीक है। जब मैं उसको फ्रीजर से निकालती हूँ बाहर, तो फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर भाई 0 डिग्री से कम रहा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई है कि टेम्परेचर जब 0 डिग्री से कम रहा होगा तभी वो फ्रीज हुआ है। जैसे आप उसको बाहर निकालोगे वैसे ही वो क्या करना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो जब वो धीरे धीरे मेल्ट होता है तो क्या होता है कि मान लो कि आपने उसको फ्रीजर से निकाला और निकालते ही आपने उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, तो उसका टेम्परेचर मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। आप 5 मिनट बाद फिर आओगे, तो जब आप 5 मिनट बाद आते हो तो आपने देखा कि आइस थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। फिर से आपने टेम्परेचर चेक किया तो आपने देखा कि फिर से 1 डिग्री। फिर आप 10 मिनट बाद आओ, फिर आप देखोगे कि और ज्यादा मेल्ट हो गया है आइस। फिर से टेम्परेचर चेक किया तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस आया। हर 5-10 मिनट बाद जब आप आओगे और आप देख रहे होगे कि आइस मेल्ट होती चली जा रही है, पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की है। फाइनली जब आप एक बार आते हो और आपने देखा कि पूरी तरीके से आइस जो है वो अब मेल्ट हो चुकी है, अब बिल्कुल भी आइस नहीं बचा, सारा लिक्विड हो गया है, वाटर में चेंज हो गया है, और तब जब आप टेम्परेचर चेक करते हो तो आप देखते हो कि जो टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मान लो कि अब 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस अब आने लगा है। और जब आप 5-10 मिनट फिर लेट आओगे तो आप देखोगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे अब और बढ़ गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जब हम स्टार्टिंग से लेकर टेम्परेचर चेक कर रहे थे तब तक, जब तक आइस पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज नहीं हुआ था, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। बट हमें ये पता है कि क्योंकि फ्रीजर में टेम्परेचर कम था, भाई 0 डिग्री सेल्सियस से कम था टेम्परेचर, जब आप उसको बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि बाहर का तो टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर हीट ज्यादा है। तो भाई वो जो भी आप आइस लेके आए हो वो सराउंडिंग से हीट तो एब्जॉर्ब करेगा ही, भाई ये तो श्योर है कि उसने हीट तो एब्जॉर्ब किया ही होगा। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बट कब? जब पूरी तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इतनी देर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतना तो हमें श्योर है कि हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। तो ये जो हीट इस बीच में आइस ने एब्जॉर्ब करी, वो हीट छुपी हुई है, वो हीट पता ही नहीं चली गई कहां चली गई, दिखाई नहीं दे रही कहां चली गई। तो ये जो छुपी हुई हीट है इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता ही है क्या? हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन, ठीक है। ये वो हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो समझ में ही नहीं आता कि गया कहां, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जब तक पानी मेल्ट नहीं, जब तक सॉलिड मेल्ट नहीं हुआ था तब तक हीट एब्जॉर्ब तो हुई, पर कहां गई पता नहीं, छुपी हुई है हीट। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हीट गई कहां पर? तो देखो, हमें ये पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डायग्राम है, एक पिक्चर है, आप उसको याद कर लीजिए तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें पता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाते हैं तो इस केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट। जब हम यहाँ से वहां जाएंगे तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट।
ठीक है, ये पिक्चर अगर आपको याद है तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी व्हाइल चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं समझ में आया है ये चीज तो इसकी प्रीवियस वाली जो वीडियो है आप उसको देख लेंगे तो आपको कन्वर्जन में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब क्या कि हीट को एब्जॉर्ब करना है। सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। सेम यही चीज यहाँ पे हुई है। तो वो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, उन 15 मिनट्स में क्या होता है कि जो भी हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये श्योर है कि जो सॉलिड आपने निकाला है फ्रीजर से, जो आइस निकाला है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। पर ये जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, ये हीट पूरी तरीके से यूज हो जाती है उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए सारी की सारी हीट यूज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होती ही नहीं है हीट। भाई हीट टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हीट बढ़ेगी। तो ये जो हीट जो बढ़ रही है, ये टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज ही नहीं होती। ये सारी की सारी हीट कहाँ यूज अप हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए। तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, 1 डिग्री का 1 डिग्री ही रहा। ठीक है, तो ये जो हीट है जो यूज हो गई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, याद करो, फ्यूजन। तो इसीलिए हमने इसके आगे लगा दिया क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये चीज। ठीक है, तो अब आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसका डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी, लिखवा दूंगी। उसके पहले एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो, ये प्रूफ करने के लिए कि एक्चुअल में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग स्कूल जाते होंगे तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह मतलब रात में बॉटल में पानी भर के फ्रीजर में लगा देते हैं। फिर अगले दिन स्कूल जब जाना हो तो वही फ्रीजर से निकाल के बर्फ जमा हुआ पानी हम स्कूल लेके जाते हैं, ताकि जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे, जाएंगे वहां पे, ठीक है, 1-2 पीरियड बीतेंगे, जब प्यास लगेगी, धूप में गर्मी में जब प्यास लगेगी, तब तक वो जो बर्फ है वो पिघल चुका होगा पर पानी ठंडा रहेगा। ठीक है, तो बर्फ लिक्विड में चेंज हो गया पर पानी अभी भी ठंडा है। क्यों? क्योंकि जब तक बर्फ पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसीलिए टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, इसीलिए जो लिक्विड है वो ठंडा रहता है। आई बात समझ में, कुछ समझ में आया? जो बॉटल हम बर्फ से भरी हुई बॉटल हम स्कूल लेके जाते हैं, उसका पानी पिघलता रहता है, मतलब जो बर्फ है वो पिघलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो ठंडा रहता है। ठीक है, जब तक पूरी तरीके से बर्फ पिघल नहीं जाएगी तब तक पानी ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, क्योंकि जितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सारा का सारा हीट कहाँ यूज अप हो गया, स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एक चीज हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो ये है, इसको मिटा दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं देखा है तो एक बार आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम ये लिखते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इट इज द अमाउंट, लिख लें आप लोग इसको, ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg। ठीक है, एक यूनिट यहाँ पे डेफिनेशन में एक्स्ट्रा आ जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लगाना ही लगाना है, नहीं लगाओगे तो डेफिनेशन गलत। टू चेंज 1 kg ऑफ, भाई फ्यूजन देख रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन लिखवाई अगर मैं, तो फ्यूजन का मतलब कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में, लिक्विड से सॉरी सॉलिड से कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड। तो हम क्या लिखते हैं, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आगे एट रूम या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर इस वक्त एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी प्रेशर में, हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया। भाई फ्रिज में से बर्फ निकालते हो, प्रेशर में कोई चेंज करते हो क्या? नहीं ना, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज किया आपने। फ्रिज ठंडा था, बाहर गर्म है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया आपने। तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन, देख लो इसको। तो अब देखो वेपराइजेशन, सेम ये चीज है। जब आप पानी को उबालते हैं, ठीक है, जब आप पानी को उबाल रहे हैं तो क्या हुआ कि आपने गैस पे लिक्विड रखा, आप उसको बॉइल करें। वेपराइजेशन का मतलब क्या, यही तो है, वेपर्स में चेंज करना। वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड को किस में चेंज करना, गैस में, ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज करना। तो हमने वाटर ले लिया, हम उसको बॉइल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि धीरे धीरे जब वो बॉइल होने लगेगा, मतलब वाटर धीरे धीरे जब गैस में चेंज होगा, तो जितने देर पानी पूरी तरीके से, पूरा पानी पूरी तरीके से गैस में चेंज नहीं हो जाता, तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये जो हीट, भाई आप उसको गर्म कर रहे हो, वो तो हीट तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जो हीट है ये यूज अप हो जाती है लिक्विड को गैस में चेंज करने में, ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए पूरी की पूरी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हीट यूज ही नहीं हो पाती, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जब हम बात करेंगे तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, अब यहाँ पे तो लिक्विड आ जाएगा ना, क्योंकि हमको लिक्विड को गैस में चेंज करना है, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया, हम तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने लिक्विड को सिर्फ गर्म किया है। क्या प्रेशर में कोई चेंज किया? नहीं। प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इस वक्त भी हमारे रूम में एक प्रेशर है, ठीक है, इस वक्त हमारे रूम में जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पे आप कोई भी काम करोगे तो हम ये मानते हैं कि वो काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया। इसलिए इस डेफिनेशन में लास्ट में आपको बस ये मेंशन कर देना है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So this was all about latent heat of fusion and latent heat of vaporization. ये वीडियो मैं यही खत्म कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर लेके आऊंगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो जरूर उस टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। तो thank you for watching this video and keep watching the next upcoming videos, बहुत important है। Please subscribe to the channel in case you have any suggestion or you have any advice, please put it down in the comment section, मैं जरूर उसको follow करूंगी। और एक लाइक तो बनता है, तो please hit the like button if you like the video and share it with your friends so that more and more people can take the benefit of this video. Thank you so much.